Hello everyone. So in this video we'll discuss the MCQ questions from chapter second of economic survey. जैसा कि हमने देखा था कि हम हर एक चैप्टर के बाद 3 4 5 MCQ जो है सॉल्व करेंगे जो कि वहाँ से बन सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं, राइट. स्टार्टिंग फ्रॉम एज वी हैव डन द चैप्टर 2 सेकंड चैप्टर स्टेट इनकम. अब कुछ एक यहाँ से हम MCQs देखते हैं, राइट. सो दिस फर्स्ट वन, right. According to the Periodic Labor Force Survey PLFS 21-22, the agriculture with its allied sector supports about what percentage of population. So हिमाचल प्रदेश की कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन को खाली एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जो है सपोर्ट करता है. ऑप्शंस हैं A 54.03, B 56.07, C 57.03 एंड D 58.03. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने देखा था. द आंसर वुड बी, आपको पहले दिखा देता हूँ आंसर. सो हियर वी सी, डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, 1 सेकेंड. नाउ अराउंड 57.03%. ये डायरेक्टली देखिए, इट इज नोट वर्दी दैट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर विच आर द बैकबोन ऑफ द स्टेट इकोनॉमी एम्प्लॉयज 57% पॉपुलेशन. इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन सकते हैं, थोड़ा सा घुमा के भी, लेकिन ये हमें डेटा पढ़ना पड़ेगा. सो द आंसर गोज, the answer is C 57.03. ऑल राइट. आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे. सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं. सो सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देखिए MCQ सॉल्व करते वक्त कुछ एक चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी है. क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार हमसे भी गलतियाँ हुई थी और सब लोग ये गलतियाँ करते हैं. क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ के कुछ एक उसमें ऊपर नीचे, खासकर स्टेटमेंट क्वेश्चन में ट्विक्स किए जाते हैं. तो हम देखते हैं कैसे. Following statement number 1, the per capita income of at current price of for Himachal Pradesh was always higher than that of all India per capita income at current prices in last decade. वो क्या बोल रहा है कि जो हिमाचल की पर कैपिटा इनकम थी करंट प्राइस पर, वो हमेशा हायर रही है किससे, जो ऑल इंडिया लेवल की पर कैपिटा इनकम है, लास्ट डिकेड की बात कर रहा है वो. ठीक है जी. एंड सेकंड वन, द पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज रजिस्टर्ड अ ग्रोथ रेट लेस देन दैट ऑफ ऑल इंडिया पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट इन द लास्ट डिकेड. ठीक है जी. फिर से पढ़ते एक बार. द पर कैपिटा इनकम ऑफ एट करंट प्राइसेस फॉर हिमाचल प्रदेश वाज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ ऑल इंडिया पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस in last decade. Second statement, the per capita income of Himachal Pradesh has registered a growth rate less than that of all India per capita income growth rate in the last decade. So दो चीजें बोल रहा है वो. एक तो कि जो इन हिमाचल की ग्रोथ रेट थी वो हमेशा हायर रही है इन लास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में. और सेकेंडली जो ग्रोथ है पर कैपिटा इनकम में, वो हैज रजिस्टर्ड द ग्रोथ रेट लेस, वो ऑल इंडिया लेवल से कम रही है. ठीक है जी. अब देखते हैं हम जो हमने इकोनॉमिक सर्वे. खैर पहले पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट. ये इंपॉर्टेंट चीज है. बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से गलत हो जाता है क्योंकि आपने ढंग से ये नहीं पढ़ा कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है. इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये पूछ रहा है. ए ओनली 1, ओनली 2, बोथ इनकरेक्ट एंड नीदर ऑफ देम इज इनकरेक्ट, मीन्स बोथ आर करेक्ट. सो यहाँ पर देखेंगे हम, सिर्फ एक टेबल को देख के हम समझ आ जाएगा. पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा है, ये देखिए. सो दिस टेबल इंडिकेट्स द आंसर. अब ये देखिए, ग्रीन वन इंडिकेट्स द हिमाचल्स पर कैपिटा इनकम एंड द ब्लू वन इंडिकेट्स द ऑल इंडिया. अब ये देखिए, हमेशा ग्रीन वन जो है ज्यादा रहा है, देख रहे हैं आप, ऑलवेज इट्स हायर. सो स्टेटमेंट करेक्ट हुई. सेकेंडली वो बोल रहा है कि जो ग्रोथ है वो लेस रही है हिमाचल की, हालांकि ज्यादा रहा है, लेकिन ग्रोथ कितनी है इसकी, 153%. ये हमने डिस्कस भी करा था, यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्टली, ये वाले पोर्शन में पढ़ लेंगे आप. एंड द ग्रोथ फॉर ऑल इंडिया लेवल वाज 169%, मतलब 63,000 से बढ़ के ये 1,70,620 रुपीज तो पहुंच गई, जो कि 87,000 से 222 तक पहुंची थी इन केस ऑफ हिमाचल. सो ग्रोथ जो है वो ऑल इंडिया की हायर रही है पिछले डिकेड में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए पर कैपिटा इनकम तो हमेशा हिमाचल की ही हायर है, विच मीन्स
बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो पूछा है उसने इनकरेक्ट, विच मीन्स आंसर वुड बी, आंसर इज डी, नीदर वन नॉर टू इज इनकरेक्ट, मतलब बोथ करेक्ट है। थर्ड, मैच द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सो सेक्टर है और उसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, राइट। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी, हम जानते हैं 3 सेक्टर हमने पढ़े इकोनॉमी के। अब अगर आप ढंग से मतलब रिवाइज करेंगे आप तो याद आ जाएगी। 13.7% प्राइमरी सेक्टर करेक्ट है, 42.7% सेकेंडरी करेक्ट है, एंड 43, देखिए हालांकि इजी मैंने थोड़ा मतलब ये बने हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इस तरह से आपको ये याद करना पड़ेगा, विच मीन्स द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर जो है टर्शरी का है 43.6, ये आपको पता होना चाहिए। देन कम्स दी सेकंड जो कंट्रीब्यूशन है सेकंड पे 42.7 सेकेंडरी के, एंड देन प्राइमरी 13%, राइट। सो आंसर वुड बी 1 के साथ ए, बी के साथ 2 के साथ बी, एंड 3 के साथ सी जहां पर भी होगा, विच मीन्स आंसर वुड बी ए, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन को फॉर्मुलेशन यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन आए वो थोड़े इजी हो, रखे गए जान के, लेकिन ये डेटा है ये इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार अब सपोजिटली ये यहाँ पर नीचे होते कहीं या 14 ऊपर होता तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर अस टू कैटेगराइज, राइट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगर आपको ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से हमने लिया है, 1 second, this will take a while, okay, now here see 13.7 then 40, this whole conclude the question, I hope आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, consider the following statement, in terms of share in GVA the agriculture and allied activities in Himachal Pradesh have more share than national average, right, statement number 1। in terms of, second statement, in terms of share in the employment secondary sector in Himachal Pradesh has lesser share than the national average, so employment generation में secondary का less share है than the national average, और जो GVA देखा जाए एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का हिमाचल प्रदेश में that is more than the national average, वो इस आंसर इसका देख लीजिए, which of the following is incorrect पूछा है, ठीक है जी, 1 2 both और neither। आते हैं वापस, ठीक है जी। सो एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर की बात कर रहे हैं, दिस वन, नाउ वी कंपेयर, ठीक है जी। सो दिस वन, द फर्स्ट लाइन, यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर को देखें, शेयर जो जीवीए में है वो 13% है इन केस ऑफ हिमाचल, एंड दिस इज 18% इन 18.64% इन नेशनल एवरेज। अब सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, सो सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अगर देखें हम तो 19% है इन केस ऑफ हिमाचल, एंड 24.55% इन ऑल ओवर इंडिया। अब वापस हम देखते हैं स्टेटमेंट्स को, पहली स्टेटमेंट वो क्या बोल रहा है कि इन टर्म्स ऑफ जीवीए एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश हैव मोर शेयर, तो मोर तो नहीं है, हिमाचल का तो शेयर है 13% के आसपास और ऑल इंडिया शेयर है 18% के प्लस, right, so this statement is incorrect। secondly, in terms of share of employment the secondary sector of Himachal Pradesh has lesser, so हमने देख लिया वो 19% के आसपास है हिमाचल का और वहां पर 25 या 24% के आसपास जा रहा है, so this statement is correct, this one is incorrect। अब since the question has been asked for incorrect, the answer would be answer A, statement 1 is incorrect। now coming to the fifth last question, मैच द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द ईयर 22-23, कॉन्टेक्स्ट में हिमाचल कॉन्टेक्स्ट में सब सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितने सब सेक्टर थे उनको हमने मैच करना है, ठीक है जी। लाइव स्टॉक्स का ग्रोथ रेट कितना था, क्रॉप का ग्रोथ रेट कितना था, आई होप आपको ये मेमोराइज हो गया होगा, मैंने उस वक्त भी शायद पढ़ाते वक्त कहा था कि ये रट्टा मारना पड़ सकता है, देयर इज नो अल्टरनेट, ये है तो आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर इसमें 0.8% तो हमने करा भी था, करेक्ट है ये स्टेटमेंट, ठीक है जी। सो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 2 के साथ बी कहाँ कहाँ है, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, अगर आपको एक चीज पता है तो भी, ठीक है। अब इन चारों में से, इन बाकी 3 में से कोई एक हमें पता होना चाहिए। सो लाइव स्टॉक इज एक्चुअली 4.3% एंड फॉरेस्ट्री इज 2.7, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। व्हाट आई मीन इज कि हमें इस तरह का डेटा थोड़ा बहुत याद करना पड़ सकता है, खासकर एग्रीकल्चर क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसका नीचे सब सेक्टर जो है। सो विल सी दी सब सेक्टर्स अंडर एग्रीकल्चर।
So here we go, right? Crops 0.8%, then livestocks 4.3, then forestry logging 2.7, and then finally mining and quarrying 2.2. So what does that mean? The A 1 के साथ A ये करेक्ट है सारे. The answer would be आंसर A. ठीक है जी. सो हमारा इनिशिएटिव है, कोशिश हम करेंगे कि हर एक चैप्टर से 4-5 इस तरह से क्वेश्चन बना सके, ताकि अल्टीमेटली हम जब फाइनल मतलब पढ़ जाए हम 20 चैप्टर के आसपास, तो हमारे पास एटलीस्ट 80-100 के पास MCQs हों जो हमने सॉल्व किए हों, एटलीस्ट वहाँ से पता लग जाए कि इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.